जम्मू शहर के साथ-साथ हर इलाके में रोज़ प्रदर्शन होता है। बंद की कॉल दी जाती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद की कॉल पहले नहीं दी थी, लेकिन उनका ये कहना है कि जी उनसे गलती हुई थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हालात है उसमें सुरक्षा को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वो चिंता भी जताई है कि यहाँ पर समुदाय के प्रति जो एक जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए। बीडीसी को रिवाइव करने की बात कही है, जो इस समय बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से सरकार ने भी फैसला किया है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको एसएलआर राइफ़ल्स दी जाएँगी, लेकिन बीडीसी एक अहम है। अरुण गुप्ता हमारे साथ हैं जो चैम्बर के प्रधान हैं। सर, बीडीसी की हम बात करेंगे, बंद का इश्यू हम छोड़ देते हैं। बीडीसी को मजबूत करना कितना ज़रूरी है आज के समय में? देखिए, अगर हम लोग याद करें उस मिलिटेंसी के दौर को, जब मिलिटेंसी जो है वो पीक पे थी, उस समय बीडीसी जो है बनाने में हमारे कुछ बीजेपी के लीडर थे। उस समय के आईजी एसपी वैद थे, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता, वहाँ दया कृष्ण कोतवाल थे, इस साइड पे कुलदीप राज गुप्ता थे, शिवचरण गुप्ता थे। इन लोगों ने घर घर जा कर के वहाँ से लोगों को प्रवोक किया कि आप बाहर आइए। उस समय उन्होंने आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सनल थे उन लोगों की सर्विसेज ली। उस समय गवर्नमेंट को मजबूर किया। अभी की जो उस समय की स्टेट गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि बीडीसी जो है यहाँ पर बने, लेकिन सेंटर से इन्होंने हेल्प लेकर के और सेंटर के गाइडेंस के अंदर बीडीसी यहाँ पर बनी। तभी यहाँ पर माइग्रेशन जो है वो रुक गई। नहीं तो आज आप देखते कि जिस तरह से कश्मीर से माइग्रेशन हुई, और उसके बाद कोई एक वक्त आया जब किश्तवाड़ से माइग्रेशन शुरू हो गई, लेकिन वो रोक रोक दी गई सिर्फ और सिर्फ बीडीसी मेंबर्स के थ्रू। और बीडीसी मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो ना मिलिटेंट्स से डरते थे ना किसी और बात से डरते थे। मिलिटेंट्स हिम्मत नहीं करते थे उन गाँव में जाने की, यहाँ पर ये मिलिटेंट्स की कमेटियाँ बनी थी, बीडीसी की कमेटियाँ बनी थी। आज ज़रूरत फिर से बन गई है। क्यों इन लोगों को बैकफुट पे आना, मुझे नहीं पता कि बीडीसी जो है इन लोगों को क्यों इनएक्टिव किया गया। बीडीसी जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि हर घर में, क्योंकि मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितने भी दावे कर ले, मिलिटेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा बन चुका है। अगर हम लोग किसी का भी स्टेटमेंट पढ़ लें, चाहे डीजी साहब भी अगर बोलते हैं तो वो कहते हैं कि शायद 200 ही रह गए हैं। 1000 थे तो 200 रह गए हैं, 800 को हमने या भगा दिया है या मार दिया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। वो पोजीशन जो है वो हमेशा रहने वाली है। और हर घर में पुलिस का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं रह सकता, लेकिन जो बीडीसी कमेटियां हैं, क्योंकि उनका तालमेल पूरे गांव में रहता है, और आसपास के गांव भी, उनको सेव करने की ड्यूटी जो है वो बीडीसी मेंबर्स की रहती है। राजौरी में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं, धार्मिक संगठन के लोग गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये भी एक रीढ़ की हड्डी है, सरकार के साथ चलता है। सरकार को झुकाता भी है, दबाव भी बनाता है। बंद की कॉल की अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने पहले कहा कि वो गलती हुई है, वो अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या टीम राजौरी जाएगी, वहाँ पर जाकर लोगों से मिलेगी? चैम्बर्स की टीम उनका दुःख बाँटेगी? बिल्कुल, हम लोग जो हैं चैम्बर एज़ चैम्बर हमारे पूरी टीम जाएगी, उसके साथ बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं वो जाएँगी। यहाँ से हम लोग कुछ न कुछ ऐसा सामान लेकर के जाएँगे जिस तरह से हम लोग उनकी वहाँ से हेल्प कर सकें। अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर के उन लोगों के परिवारों को सांत्वना भी देंगे, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। और हमारी टीम जो है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि बीडीसी को रिवाइव करके उन लोगों को मॉडर्न जो भी वेपन्स हैं वो दे करके, ताकि लोगों की सुरक्षा जो है उसको इंश्योर करना, और ये जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का काम है और उनको करना चाहिए। तो धन्यवाद। बिल्कुल ये थे अरुण गुप्ता जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रधान हैं, जिनका ये साफ कहना है कि बीडीसी को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है इस समय। जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, गांव-गांव में आतंकियों से अगर हमला होता है तो निपटने के लिए पूर्व सैनिक या फिर बीडीसी के लोग जो हैं वो सक्षम हैं और उनको अत्याधुनिक हथियार जो है देने चाहिए। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए।